अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आपको ईद मुबारक हो। और एक ईदी जो है इस ईद उल अज़हा पर हुकूमत ने भी आवाम को दी है, और वो ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3 रुपये 85 पैसे का इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद अब पेट्रोल की कीमत तकरीबन 104 रुपये हो गई है। ये यकीनन हुकूमत की तरफ से एक बड़ा तोहफ़ा है। ये एक बड़ा जो है बड़ी ईद का बड़ा तोहफ़ा उन्होंने यहाँ पर आवाम को दिया है। लेकिन क्या आवाम को ये तोहफ़ा देखिए, और वाकई में क्या आवाम को ये ईदी चाहिए भी थी या नहीं चाहिए थी? ईद मुबारक हो आपको। ईद ये एक तो ईदी आपको हुकूमत ने भी तो दी है, 104 रुपये कर दिया पेट्रोल। ये इन्होंने बहुत गलत किया है कि इतना महंगा पेट्रोल कर दिया। एक तो पहले ही लॉकडाउन की वजह से काम नहीं, ऊपर से पेट्रोल इतना महंगा कर दिया इन्होंने। ये तो ऐसा तोहफा अगर आप देना है तो ये इससे तो बेहतर है कि दे ही ना। तो हुकूमत को चाहिए कि आवाम का भी सोचे, निरा अपना ही ना क्या सोचे हुकूमत आप लोगों के लिए? कम से कम पेट्रोल तो सस्ता कर दे, आगे काम नहीं है लोगों के पास। लेकिन भाई मेरी बात सुने, जब हुकूमत ने यहाँ पर जब पेट्रोल सस्ता किया था तो आपने देखा था कि पेट्रोल तो इस शहर में मिलना ही बंद हो गया था। वो ये इनकी सबकी मिली भगत है कि मिलना बंद हो गया। पेट्रोल पंप पे हम लोग इस टाइम मौजूद हैं, लोगों से हम उनके यहाँ पर ख्यालात जान रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत में एक मरतबा फिर से इजाफा कर दिया गया है। अवाम क्या सोचती है, अवाम क्या कहती है, और सबसे बढ़कर यहाँ पर अवाम की क्या राय है, ज़रा जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल महंगा हो गया था ईद के ऊपर, आप क्या कहेंगे? हमने क्या कहना है, गवर्नमेंट को खुद साहस होना चाहिए। गरीब आम है, ऊपर से कोरोना भी है, गवर्नमेंट को कुछ ख्याल करना चाहिए हमारे बंदों का। तो लेकिन मेरी बात सुने ना, हुकूमत तो बेचारी ने पहले भी तो ख्याल किया था, लेकिन यहाँ से पेट्रोल ही गायब हो गया था। वही बात ना, गवर्नमेंट को तो कुछ नहीं मिला, माफिया ले गया। माफिया कौन है फिर? यही तो मैं पूछना चाहती हूँ, आखिर माफिया कौन है जो कि हुकूमत से भी ज़्यादा यहाँ पर ताकतवर है? ये तो इमरान खान साहब को तो चले, इमरान खान साहब को यहाँ बेहतर पता होगा। आपको ईद मुबारक हो। ये ईदी तो वैसे आपको हुकूमत भी दी है पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर। जी जी, ऐसा ही है। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, हमारी हुकूमत माशाल्लाह, हमने वोट दिया इमरान खान को, ठीक है। गलती की सबसे बड़ी उसने दे के, हमने कहा था, उसने वादा एक भी पूरा नहीं किया। मसाल के तो अमीर हो ही जा रहा है, गरीब गरीब हो ही जा रहा है, बस ये इतना ही कहूँगा। जब आपने ये खबर सुनी, जब आपने खबर सुनी ईद पर, और मेरे ख्याल से चांद रात को ये हुकूमत ने अनाउंस किया था पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का, तो पहला रिएक्शन क्या था आपका? क्या होगा, गुस्सा ही आया। अभी जब दिल चाहे बढ़ा देते हैं, जब दिल चाहे कम कर देते हैं। अभी कितने का पेट्रोल डलवाया आपने? मैंने 200 का डलवाया। और मैं देख रही हूँ कि 200 रुपये में पूरा 2 लीटर भी पूरा नहीं आया। नहीं आया। चले ठीक है जनाब, आइए। कितने का पेट्रोल डलवा रहे हैं? 500 का। 500 रुपये का। तो ये पेट्रोल तो महंगा हो गया यहाँ पर। बस क्या कह सकते हैं, गरीब आदमी ने तो डलवाना ही है, महंगा या सस्ता हो। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि जब सारी दुनिया में जब पेट्रोल यहाँ सस्ता हो रहा है, तो हमारे ही मुल्क पे क्यों इतना महंगा है? हमारे हुक्मरान बहुत अच्छे हैं, शरीफ आदमी हैं, वो गरीब का बहुत सोचते हैं। अच्छा। हाँ जी, हम यही कह सकते हैं, और कुछ वो नहीं। बेचारे तो हैंडसम भी हैं, करप्शन भी नहीं करते ना। हाँ जी, शरीफ आदमी है वो। अच्छा, तो ये कैसा लगा आपको ईदी जब आपको मिली? बुरा ही लगा, बहुत बुरा लगा। नहीं, ईदी जब मिलती है तो किसको बुरा लगता है भाई? जब मिली ही नहीं तो बुरा ही लगना है, और क्या देखिए ना, हाँ, 3 रुपये 85 पैसे बढ़ा दिए, और क्या ईदी चाहिए आपको? कुछ नहीं बड़ा है इन्होंने, बस ठीक ही किया इन्होंने, जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, कुछ कह नहीं सकते यहाँ पे जाने। ओके, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। मुबारक। कितने का पेट्रोल डलवा रहे? 300 का। कहाँ जाना है आपने? जोहर टाउन। जोहर टाउन जा रहे हैं। जी। ये कैसा मिला आपको पेट्रोल की कीमतें, कैसा लगा आपको? ये बहुत महंगाई है जी। ये अफोर्ड ही नहीं करते हैं जो हालात हैं। नहीं, ये तो हुकूमत है, तो आपको यहाँ पर ईदी दी है ना? हाँ जी, महंगाई की उन्होंने ईदी दी है। महंगाई की ईदी। हाँ जी। तो ये मुझे बताइएगा, जब पेट्रोल महंगा होता है तो सब चीज़ें महंगी हो जाती हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। क्या कह रहे हैं? ईदी ली है आप लोगों को? तो ईदी मिली है, जितनी भी जो कंपनीज हैं उनको तो यहाँ पर ईदी मिली है। हम लोग तो लेबर्स हैं ना। हाँ, हम लोग तो लेबर्स हैं, ये तो हमारे साथ तो इसका कोई कंसर्न नहीं है, हमें तो सैलरी मिलनी है जो मिलनी है। तो ये लोग कुछ कहते नहीं यहाँ पर आकर? बहुत सारे कमेंट्स होते हैं लोगों के, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स होते हैं, डिफरेंट कमेंट्स होते हैं हर बंदे के। ठीक है जी। अच्छा जी, अवाम हमारे साथ यहाँ मौजूद है, अवाम से हम लोग क्या बात कर रहे हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, क्या कहेंगे? मेहरबानी है जी उनकी, जिन्होंने बढ़ा दिया, और क्या कह सकते हैं जी, इनका। तो उसमें मेहरबानी की क्या बात है, आप शुक्रिया अदा करें सही से। हम तो शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि क्या हाल हो रहा है आवाम का, और इनको रिलीफ देना चाहिए। और ये मतलब महंगाई की चक्की में पीस रहे ये हैं, तो आपको ईदी मिली है ना जनाब हुकूमत की तरफ से, इसीलिए तो थैंक्स कर रहे हैं इनका। कैसी लगती है वैसे आपको ये हुकूमत? क्या क्या अभी तक आपको लगता है, क्या वादे अभी तक आपके लिए पूरे किए गए यहाँ पर? हम तो यही कहते हैं कि डिलीवर करेंगे तो नेक्स्ट आएंगे, अगर नहीं डिलीवर कुछ भी करेंगे तो आई आप थिंक। मुझे बताएं ना कैसे डिलीवर करें? 104 रुपये लीटर यहाँ पेट्रोल कर दिया है, तो ये कैसे डिलीवर करेंगे? डिलीवर मेरे हिसाब से तो अब नहीं कर सकते ये, क्योंकि 3 साल होने वाले हैं। 2 साल हो गए। हाँ, लेकिन ये तीसरा तो लग गया ना, हाँ। तो ठीक है। तो अभी तक इन्होंने नहीं कुछ भी किया, तो अगर ये करेंगे तो आवाम इनका साथ भी देगी और इनको मतलब वोट भी देगी। सही। तो अगर नहीं करेंगे तो आप। अंकल ने 100 रुपये निकाले, पूरा लीटर नहीं आना इसमें। जी जी, ये 94 पॉइंट आएगा, ये 96 पॉइंट आएगा इसका जी। क्या कैसा लगा आपको जब ईदी मिली ईद के ऊपर 3 रुपये जब पेट्रोल बढ़ा दिए? मेरी 60 साल की उम्र है। हाँ जी। पहली हुकूमत देखिए कि गरीब आदमी अपने बच्चे भेज दिए हैं, गुर्बत की वजह से, लॉकडाउन की वजह से। समझ आइए, 60 साल की उम्र में इतना सवाल किसी नहीं, कश्मीर पर जो जुल्म हो रहा है ना, वो कुछ भी नहीं हो रहा है जो पाकिस्तानी वहाँ पे जुल्म हो रहा है महंगाई की वजह से। ये 4 दिन से काम करने का, जहाँ पे हम नौकरी करते हैं, या 4 दिन में किसी मुलाजम दुकानदार ने ईदी नहीं दी है, किसी दुकानदार ने, किसी ने भी नहीं दी है। उन्होंने कभी लॉकडाउन है तुम्हें ईदी कहाँ से दें, तनख्वाह में भी पूरी नहीं दी। तो हम इस हुकूमत का क्या करना है? हम तो यह कह रहे हैं कि या अल्लाह अगर मुसलमान से कोई गलती हो गई है तो माफ़ कर दे इस हुकूमत को, इनसे जान छुड़ा दे बस। वो चोर थे, बेईमान थे, लेकिन वाम का भला तो सोच रहे थे ना, वो खुद खा रहे थे ना। अब वाम का खून तो नहीं निचोड़ रहे थे, इन्होंने तो बर्बाद करके रख दिया। आप देखें ना, अगर जब पेट्रोल जब महंगा होता है सारी चीज़ें महंगी हो जाती हर हैं। चीज़ महंगी होती है। मैं जल्लो से आता हूँ, जिस जाल पार्क में काम करता हूँ, 50 रुपये में मेरा गुजारा होता था, अब 100 का रोजाना जेल लगता, 100 रन। मालिकों ने 1 रुपया नहीं बढ़ाया तनख्वाह का, वो कह रहा करना करो नहीं तो जाओ। हम किधर जाएंगे? जब पहले 75 रुपये करके उन्होंने एकदम 100 रुपये कर दिया, 3 रुपये फिर बढ़ा दिया। ये ईद का गिफ्ट दिया है वाम को, वाम को ईद का गिफ्ट दिया है कि जहर खा कर नहीं मरना, महंगाई से आप ही मर जाओ। 450 रुपये किलो अदरक बिक गया, कभी सुना था इतना भी होगा? मतलब आप तब्दीली से खुश नहीं? नहीं, हम खुश नहीं हैं। हम तो इस कहते गरीब को इससे मौत अच्छी है, जलील होने से। समझ आई है यार बेटा। अस्सलाम वालेकुम जी। वो कह रहे हैं अंकल जी कि इससे अच्छी तो मौत है, इतनी महंगाई कर दी है। सही कह रहे हैं वो। कितने का पेट्रोल डलवाया है? 200 का। 200 का, तो इससे 2 लीटर भी पूरा नहीं आया होना? नहीं आया। अच्छा, क्या कहेंगे जो अभी आपको ईद को, जो तो ईद पर अभी आपको जो तोहफा जो मिला है? मैं तो यही कहूँगा कि इमरान खान साहब सैलरी अभी भी बढ़ा दें तो बेहतर है, क्योंकि हर चीज़ का रेट बढ़ गया, किराए बढ़ गए, पेट्रोल बढ़ गया। अगर जो बंदा किराए पे रहता है उसका किराया भी बढ़ गया, लेकिन सैलरी वही है। सैलरी तो बढ़ा दें कम से कम। 104 रुपये लीटर कर दिया पेट्रोल, अब और क्या चाहिए, अब और क्या करें? मुझे लगता है ये ऊपर लेके जा रहे हैं, इन्हें चाहिए कि इसको नीचे ही रखें पहले की तरह, 80 रुपये तक, 90 रुपये तक। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली आई है, 104 रुपये पेट्रोल। मैं कहना ना, तब्दीली ऐसी आई है कि गरीब आदमी 104 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है। हाँ जी। चाचा जी इसमें ना लीटर पूरा नहीं आना। नहीं आना जी। ये लें, लीटर कर दो। लीटर नहीं आएगा, आपको 4 रुपये और देने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, तो क्या करें फिर? ये तब्दीली है, ये इसी को ही तब्दीली कहते हैं। गरीब आदमी को इन लोगों ने पीस के रख दिया। हालांकि वोट मैंने इमरान खान को दिया अच्छा। मगर मैं यकीन माने मैं पछता रहा हूँ, ये मैंने क्यों ऐसी गलती की। चाचा जी वो कहते हैं इमरान खान के आगे माफिया खड़े हैं, बड़े बड़े माफिया। बेटा माफिया को इन लोगों ने बताना कुछ। कोई गरीब आदमी तो पीस रहा है, 500 रुपये कमाने लगे कितनी मेहनत लगती है। तो एक मेहमान घर में आ जाए तो शर्मिंदगी उठा रहे हैं, 1000 रुपये होना चाहिए पास, तो दूसरे दिन काम मिले या ना मिले। ईद कैसी गुजरी आपकी चाचा जी? बात चुप कर जाओ, ईद बड़ी भैड़ी गुजरी है। क्यों, क्या हुआ इस दफा? काम ही कोई नहीं, 5 महीने हो गए वेले बैठे हैं, वेले बैठे हैं, 5 महीने हो गए, तो ईद कितने गुजरनी? पैसे ना ईद चाचा जी, वो ईदी तो मिली है ना, 3 रुपये बढ़ा, 85 पैसे बढ़ा दिए। क्या कहेंगे तब्दीली पे? बात बेटा ही बेटा हम इस पे नहीं खुश हैं।
ये कह रहे थे हम जी इंसाफ करेंगे, मकान देंगे गरीबों को, ये देंगे, क्या इसने दिया? वो कह रहे जी नया पाकिस्तान आएगा। इससे बेहतर तो पुराना पाकिस्तान बेहतर था। चले जनाब, ये अवाम की सोच राय है कि आपका भी बहुत शुक्रिया। 3 रुपये 85 पैसे पेट्रोल की कीमतें जो यहाँ बढ़ी है, और अभी आप जो है यहाँ पर अवाम के व्यूज़ सुन रहे हैं। हम ये भी समझ सकते हैं कि 1 तारीख को ही जो है वो कीमतें बढ़ती हैं, लेकिन अगर अच्छा होता कि अगर हुकूमत इस मामले को थोड़ा सा लिंकर ऑन कर देती ताकि लोगों की ईद जो है वो यहाँ पर अच्छी गुजर जाती। अभी हम लोग पेट्रोल स्टेशन पे मौजूद हैं, लोगों से हम यहाँ बातें कर रहे हैं। 104 रुपये फ़ी लीटर जो है वो पेट्रोल की कीमत यहाँ पर हो गई है, और आवाम का रिएक्शन आप यहाँ देख रहे हैं। जो मज़ीद शहरी भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, वो इस दफ़ा हुकूमत ने तब्दीली का एक और तोहफ़ा दिया है कि ईद के ऊपर हुकूमत ने 3 रुपये 85 पैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ा दे। क्या लगा, कैसा महसूस हुआ? इतने अरसे बाद किसी बड़े ने आपको ईदी दी है? नहीं, ओवरऑल देखा जाए तो बुरा तो सबको बेटा ये लगेगा। ईदी को ये कोई अच्छी ईदी नहीं, ये हमसे ली है, हमें दी नहीं, हम हमारे से ईदी ली है। मगर ओवरऑल देखा जाए तो इसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ रहा है, यानी कि जो परफॉर्मेंस के हिसाब से देखो ये इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ रहा है। मैं ये देखती हूँ कि लोग जो लोग यहाँ पर पीटीआई के सपोर्टर्स भी थे, अब वो लोग भी यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर तनकीद करते हैं। अगर आप इंडिविजुअली बात करें ना इमरान खान की, दैट इज़ ऑनेस्ट पर्सन, ये इसके में कोई शक वाला नहीं है। अगर आप उसकी टीम की बात करेंगे तो उसके बारे में मुझे डाउट्स हैं। मेरी बात सुने ना सर, कि ये एक हुक्मरान को, एक वजीर आजम को उसकी टीम ही चलाती है। ऑफ कोर्स, बेशक तो ये मुझे बताया था कि अगर उनकी टीम ख़राब है तो ये इमरान खान साहब को क्या इस बात का खुद एहसास नहीं है? नहीं, आप सपोज जब कहते हैं कि उसने यू टर्न लिया है, वाई इज टेकिंग यू टर्न, इसकी वजह सिर्फ और ये वजह होती है कि उसको पता है ये फैसला ये मुझे जो ब्रीफ किया है कि ये ठीक नहीं है, ये गलत है, उस वजह से वो यू टर्न लेता है। ठीक है, चले जी। अस्सलाम वालेकुम सर, कितने का पेट्रोल डलवाया है? 200 रुपये का। 2 लीटर भी नहीं आया होना? नहीं आएगा। क्या कहेंगे आप इस तब्दीली के ऊपर जो पेट्रोल में आई है? बहुत अच्छी तब्दीली है इनसे यही उम्मीद थी, ये कभी किसी का फ़ायदा नहीं कर सकते। लेकिन ये तो अच्छे लोग हैं बेचारे, ईमानदार हैं, बहुत हैंडसम है, बहुत ईमानदार हैं। एक चीनी चोर उधर भागा हुआ है, एक दूसरा आटा चोर इधर होगा, अलीम खान भी अनकरीब निकल आएगा आपके पास। चले जनाब, लोग खुश नहीं हैं यहाँ पर। आए जनाब, ज़रा यहाँ चलते हैं। रिक्शे वाले भाई भी यहाँ साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वो ईद कैसी गुजरी है आपकी? बहुत अच्छी गुजरी, अल्लाह का शुक्र है जी। जो वक्त गुजर जाता है पहला वो वापस नहीं आता, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। पेट्रोल महंगा हो गया ईद के ऊपर? हाँ जी, ये इन्होंने हमें तोहफा दिया है ना। हाँ जी, मेहरबानी है जी इनकी। तोहफा तब्दीली का? हाँ, तोहफा तब्दीली का, बिल्कुल जी। क्या कहेंगे आप? मैं यही कह सकता हूँ जी, बस इनकी मर्जी है, क्या कह सकते हैं। गरीब आदमी है, हमने जो कहना है वो कह दिया, बस अल्लाह का शुक्र है। बस अल्लाह के ऊपर सारा कुछ है, अल्लाह ने हमें सारा कुछ दिया। फिर भी हुक्मरानों को कोई मशवरा देना चाहें? क्या मशवरा दें बाजी, इनको खुद अकल नहीं आती, हम क्या मशवरा देंगे? हमारे मशवरे पे ये चलते हैं। फिर भी मशवरा तो मुफ्त होता, दे देना चाहिए। बस यही है। थैंक यू। चले जनाब, आइए। कोई मशवरा देना चाहेंगे खान साहब को? खान साहब को क्या मशवरा दें? आप आवाम है, वोटों से लेकर आए आप दें। हमने लेके आए। अच्छा, किसको दिया वोट आप? हमने दिया है वोट नवाज शरीफ को। अच्छा, चले फिर भी आप वजीर आजम तो हैं, दे दे कोई मशवरा। मशवरा यही है कि आवाम को तंग ना करें। हाँ। जो परेशान लोग हैं उनकी परेशानी 104 पे लीटर कर दिया पेट्रोल जी। क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि तब्दीली आ गई है, और क्या कहेंगे। मजीद आवाम यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। सर, अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल की तब्दीली की ईदी मुबारक हो आपको। चलें जी, ये तो सबको मुबारक है, लेकिन ये बेहतर तो हुकूमतें ही जानती हैं, उनके मामलात है। हमारा तो नज़रिया कुछ है, लेकिन वो ज़ाहिर है हुकूमत में बैठे हैं, उनको बेहतर पता है कि हुकूमत के क्या मामलात हैं, क्या अखराजात हैं। आप क्या मशवरा देना चाहेंगे इमरान खान साहब को कि यहाँ पर कीमतें क्यों नहीं सस्टेन कर पा रही? सबके साथ हर चीज़ का यही मामलात है, हर चीज़ का रेट है। तो बहरहाल हम तो अल्लाह से दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक हमारे हाल पे रहम फरमाए, और बाकी इमरान साहब और उनकी कबीना को अल्लाह पाक जो उनसे अपने अवाम की खिदमत। कोई मशवरा देंगे आप हुकूमत को? मशवरा यही है कि रिलीफ दें अवाम को। गरीब अवाम है पाकिस्तान की तकरीबन 90%, तो इनको चाहिए, मज़दूर तबका है, उनको रिलीफ देना चाहिए पेट्रोल में और खाने पीने की अशिया में, क्योंकि ये रियासत की ज़िम्मेदारी है।
आवाम तो अपने हिसाब से टैक्स अब तो माशाल्लाह ज़रूरत से ज़्यादा ही दे रही है, तो हुकूमत को भी चाहिए कि आवाम का ख्याल करे, हर चीज़ों को कंट्रोल करे, तो ताकि आवाम को रिलीफ। हुकूमत को चाहिए कि आवाम का ख्याल करे, आवाम को रिलीफ दे। 104 रुपये लीटर अभी यहाँ पर पेट्रोल हो गया है और आवाम की राय आपने सुनी है कि आवाम ने अभी तक जो है इस मामले को यहाँ पे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं किया है। कुछ मज़ीद लोग भी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, हेलमेट ज़रा उतार दीजिएगा। क्या कहेंगे आप, ये जो 104 रुपये लीटर पेट्रोल हुआ है, ये तब्दीली कैसी लगी आपको? ये तब्दीली तो नहीं है, ये तो जुल्म हम पे हो रहा है। नहीं, ईदी है ना ये? हाँ, ये ईदी है, ऐसे ही है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये ईदी है। और ये ईदी आपने देनी है हुकूमत को, हुकूमत ने नहीं देनी है आपको? हुकूमत ने नहीं देनी, हमें चाहिए तो ऐसे था कि पेट्रोल कह रहे थे सस्ता होना है, अब और सस्ता होगा, हम मज़ीद सस्ता करेंगे। कैसे करेंगे? ये पता नहीं कैसे करेंगे। अब ये तो ऐसे होना चाहिए कि सस्ता होना चाहिए, जैसे कह रहे हैं 50 रुपये लीटर होना चाहिए। अब ये मेरे बात सुन मेरे भाई, वो जो 75 रुपये लीटर जो पेट्रोल हुआ था वो कहाँ मिला था? तो ये 50 रुपये लीटर का यहाँ पे खुदा ना खास्ता अगर यहाँ पेट्रोल हो जाएगा फिर क्या करेंगे? फिर ऐसे क्या और क्या, हम पे जुल्म होगा। हम देख लें, हम सारा मैं ये चला रहा हूँ, ऊपर चलाता हूँ मैं। अब इस पे मेरा गुजारा मुश्किल हुआ पड़ा। क्या मशवरा दोगे आप हुकूमत को? हुकूमत को यही देंगे कि अगर अगले इलेक्शन को जीतना है तो फिर पेट्रोल को या महंगाई को सस्ता करना पड़ेगा। 104 रुपये लीटर पेट्रोल आपके बारे में आता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब 104 हो गया। हम तो मैं तो 100 का समझ रहा हूँ। नहीं 104 है भाई, 104 हो गया। 3 रुपये 85 पैसे अभी जो बढ़ा है ईद के ऊपर। ईद के ऊपर बढ़ा अभी? अच्छा, ये 104 रुपये हो गया, मैं तो अभी 100 के हिसाब से डलवा। भाई आप बहुत मासूम हैं, आप क्या करें, आपका ऐसे ही है। मासूम तो नहीं है, बातें तो काफ़ी हैं, ये मीडिया पे करने वाली नहीं है जिस तरह की हैं ये हुकूमत जो कर रही है। चले हाँ जी, बिल्कुल ऐसे, थैंक यू। ये अवाम की राय है और अवाम ने अभी तक जो है इस मामले को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं किया है। अब ये बात ये है, हुकूमत को यहाँ पर ये मशवरे कौन देता है, ओगरा को ये यहाँ पर समरीज कौन भिजवाता है, और सबसे बढ़कर अवाम को यहाँ पर रिलीफ कब मिलेगा, इस बात का बेहतर जवाब यहाँ पर हुकूमत ही दे सकती है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और हमारी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। और ये ईद मुबारक जो है इस मरतबा हुकूमत ने भी दी है, लेकिन इस दफ़ा जो है हुकूमत ने हमें ईदी दी नहीं है, इस दफ़ा जो है हुकूमत हमसे ईदी लेने के मूड में है। 3 रुपये 85 पैसे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया है। अभी भी जो है हम लाहौर के एक पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं और यहाँ पर जो है हम लोगों की राय जान रहे हैं इस ईदी के बारे में, इस तब्दीली के बारे में। 104 रुपये लीटर पेट्रोल है और जैसे कि हम सबको पता है कि जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं उसके साथ ही जो है तमाम तर चीज़ों में भी इजाफा हो जाता है। मेरे साथ अभी भाई भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक आपको। मुबारक। ये इस दफ़ा आपने हुकूमत को आप ईदी दे रहे हैं पेट्रोल की शक्ल में? लाजमी बात है जी, हर इतवार पे कोई ना कोई आवाम को नया गिफ्ट ही मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। पहले महंगाई का मिला था, साथ ही पेट्रोल का मिल गया। और टमाटर देख लें 200 रुपये किलो बिक रहे हैं, रेट है टमाटरों का 200 जी। वो टमाटरों का जो सरकारी रेट है वो 70 रुपये है। 70 रुपये है, 200 रुपये भी लिए हैं। अच्छा, ठीक है। और पेट्रोल का रेट देख लें क्या चला गया, हर चीज़ महंगी है। हुकूमत कोई रिलीफ दे ही नहीं रही। आपको क्या रिलीफ क्या चाहिए? आपको रिलीफ चाहिए, हर चीज़ देखें। पेट्रोल पहले काम पर था, 80-85 पे था, नवाज शरीफ वगैरह का दौर रही है, शेर हुकूमत रही है। ठीक है, जबकि PTI आई है तो पेट्रोल ऊपर ही गया, नीचे नहीं आया। वो भी इतने सालों से पेट्रोल 80-85 नीचे आया था, 75 रुपये। वो तो आलमी मंडी में कम हुआ तो नीचे आया ना, कोरोना की वजह से आया ना, वैसे तो नहीं ना नीचे आया। अभी भी तो कोरोना चल ही रहा है ना, अभी भी तो बाहर हर बंदे को रिलीफ मिल रही है, यहाँ पर रिलीफ क्या दे रहे हैं? 104 रुपये लीटर पेट्रोल है भाई। हाँ जी, 104 रुपये लीटर डलवाया जी अभी। अच्छा, हाँ जी, डलवा लिया। मशवरा आप देना चाहेंगे इस हुकूमत को? हुकूमत को तो मशवरा कोई नहीं है जी, हुकूमत अपने मशवरे चल रही, आवाम के मशवरे थोड़ी चल रही है। आवाम तो कुछ कह सकती है। आवाम ने क्या कहना जी, उनके हुक्मरान है, उन्होंने अपना सारा सिस्टम चलाना है, उन्होंने हमारे पे कहने में थोड़ी चलना है। उससे में लोग इस दफ़ा हाँ जी, लाजमी बात है जी, हर दफ़ा कोई ना कोई इतवार होए, न्यू ईयर होए, क्रिसमस होए, ईद होए, कुछ भी दिन होए, कोई भी इवेंट होए, कोई ना कोई लोगों को बम का गोला मिलता ही है इस मुल्क में। गोला जनाब, ये महंगाई नहीं है, ये यहाँ पर बम का गोला है। अस्सलाम वालेकुम जी, सर ईद मुबारक आपको। इस दफ़ा तो ईद मुबारक बड़े भरपूर अंदाज में हुकूमत ने भी दी है। बहुत भरपूर जो आपसे दिया है, हर चीज़ की महंगाई है और ये पेट्रोल का भी बम कराया है। लास्ट मंथ इन्होंने 26 रुपये महंगा किया है
अब फिर उन्होंने महंगा कर दिया है, तो ये क्या आवाम को क्या रिलीफ दे रहे हैं, चोर बाजारी है। प्रॉब्लम ये है कि ना ये हुकूमत यहाँ पे कहती है सारी की सारी गलती ना मीडिया की है। वो जाके हर एक आके माइक लगाते थे। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही अच्छा है, वो तो हमेशा सच दिखाता है। और सिटी 42 को तो मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूँ, ये हमेशा हर चीज़ जो है वो सच दिखाता है। आप बताएं ना, अब ये ईदी आपको मिली है, आप क्या कहेंगे इस तब्दीली पे? मैं इस तब्दीली पे खान साहब को यही कहूँगा कि हमने आपको वोट दिए हैं तो इसका हमें ये सजा ना दें तो आप हम पे बम गिराए जाएँ। आपने जब इसको सस्ता किया तब तो पेट्रोल मिलता ही नहीं था, फिर आप ये कहते थे यकम को महंगा, जो आपने 28 को महंगा कर दिया और पूरे 26 रुपीज़ महंगा किया है। तो बम पे बम आपने ईद पे ये बहुत बड़ा गरीबों को तोहफा दिया है पेट्रोल महंगा करने के लिए। तो खुदाया वो आवाम को रिलीफ दें, या आप कह रहे हैं कि हम अब 15 अगस्त को भी महंगा करेंगे पेट्रोल। तो आपके लिए मेरी यही गुजारिश है कि प्लीज़ आप जो है ना गरीबों के लिए कुछ सोचें, कुछ अच्छे काम करें। हाँ, बहुत शुक्रिया सर आपका। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। ईद मुबारक। ये एक ईदी जो है हुकूमत ने भी दी है आपको 3 रुपये 85 पैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर, लेकिन ये ईदी आपने देनी है अपनी जेब से। अभी ऐसा है कि हमारे इमरान साहब जो है ना वो कह रहे हैं गरीबों को मुकाना है, हमने गुर्बत नहीं मिटानी, गरीबों को मिटाना है। ये हमारे मुल्क से गुर्बत नहीं ख़त्म कर रहे हैं, गरीबों को वैसे मिटा रहे हैं। अब हम सफ़ेद पोश आदमी हैं, हम कहाँ से लाएंगे पैसे? अभी हम अब देखें 100 रुपये का पेट्रोल डलवा रहे हैं। 100 रुपये में पूरा लीटर नहीं आना, पूरा लीटर नहीं आना पेट्रोल। मगर ये तो इनको चाहिए ना हमारी हुकूमत को कि आवाम के लिए सहूलत हो। ये तो क्या मशवरा क्या देना चाहेंगे हुकूमत को? हम ये कहना चाहते हैं गरीबों को ना ख़त्म करें, गुर्बत में लाएँ। अच्छा, इसी तरह तो मुकेगी गुर्बत, जब तक गरीब नहीं मुकेंगे तो गुर्बत कैसे मुकेगी? तो ये हमको मुकाना है इन्होंने। हमारी 70 साल की उम्र है, हम लोगों के आगे अभी भी जॉब कर रहे हैं क्योंकि हमारा पूरा नहीं हो रहा। महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ गई है, या तो महंगाई को कंट्रोल करें ना। आपने कितने रुपए का पेट्रोल डलवाना है? मैं 110 रुपये का डलवाऊंगा। अच्छा, 110 का डलवाएंगे, लीटर से थोड़ा ऊपर। जी जी, चले, अच्छी बात है। ये है कि आवाम को सहूलत नहीं मिल रही। आवाम को सहूलत मिले तो फिर तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि आवाम को सहूलत कुछ भी नहीं मिल रही। अल्लाह करे ये जो हमारे मुल्क में जो भी आया ना आज तक, अब हम 110 रुपये का पेट्रोल डाल दें अंकल को। किसका डाल दें? अब बेटे ऐसा है कि अब हमने जितने भी किया ना आज तक डाल दें बेटे। अंकल बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। ईदी आई है, बहुत ज़ोरों शोर से आई है, क्या कहेंगे? जब तक आवाम अपना हक मांगने के लिए खुद नहीं ना उठेगी तब तक कुछ भी वो नहीं। कैसे उठे ये बेचारी आवाम? वो अंकल 70 साल के हैं, उनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है खाने को, वो क्या करें? इस मुल्क का 65% नौजवानों पर मुश्तमिल है जो अपनी ज़िंदगी को किसी माजूर इंसान की तरह घसीट कर चल रहा है। वो एक मरतबा फैसला क्यों नहीं करता उसे मरना है कि मर जाना, मार देना है? ये तो बड़ी सख्त बात कर दी आपने। मैं बिल्कुल सख्त, हालात मुतकाजी हैं कि सख्त बात कीजिए। आपको लगता है कि अमन अमान से बिल्कुल यूं ही पिसते हुए अगर हम 70 साल में कुछ नहीं कर सके तो क्या आप कुछ कर सकते हैं? 4 रुपये और है तो दे दे। 100 मैं 100 का ही डलवाऊंगा, इन्होंने 100 का भी पूरा नहीं देना होता। अच्छा, नहीं दे देंगे भाई, ये तो बेखाल से ईमानदार है। मैं क्या कहेंगे तब्दीली के ऊपर? आप सकती हैं इस मुल्क में कोई ईमानदार है? तब्दीली के ऊपर क्या कहेंगे? तब्दीली कुछ भी नहीं, फेलियर है, गवर्नमेंट फेल्ड। ये हर कोई यहाँ पर इतना ज़्यादा तनकीद का निशाना क्यों बना रहा है हुकूमत को? क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए? हम तो उसी चीज़ के ऊपर बात करते हैं जो आपका मीडिया हमें दिखाता है। नहीं, ये तो खैर देखिए ये तो बात ठीक है, 104 रुपये लीटर का पेट्रोल हो गया तो हो गया, ये बात तो बिल्कुल ही फैक्चुअल है। देखें गवर्नमेंट फेल है ना, जिस चीज़ का नोटिस लिया जाता है वो दस्तरस से बाहर हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक। कहाँ जा रहे हैं? ईद कैसे मनाई? बस नॉर्मली मनाई। नॉर्मल ईद बनाई? क्या वजह है नॉर्मल ईद बनाने की इस दफ़ा? वजह कि कसाइयों का रेट ही बड़ा सी, 20,000 रुपये मंगते थे। चाचा जी की करिए हुण, महंगाई नहीं हो गई, की करिए? की करना कि हुकूमत नूं चाहिदा ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ। नहीं, हुकूमत की करे थे, हुकूमत ने थे उत्ते 104 रुपये लीटर पेट्रोल कर देता है। देखो ईद तो पहले ही उन्होंने बम मार दिता है। और बस यही है साड़ी प्रॉब्लम की मुश्किल हल करें। तब्दीली के ऊपर क्या कहेंगे आप? तब्दीली खराब हो गई। अच्छा, तब्दीली नहीं मज़ा आया आपको? तब्दीली हुण इन्हां दे जान दा टाइम आ गया। आपको ये नहीं लगता कि हम कुछ ज़्यादा जल्दी मायूस हो गए? नहीं मायूस नहीं होए, 2 साल हो गए ने की कीता है। ये ईदी देनी आपने इस दफ़ा हुकूमत को 104 रुपये लीटर पेट्रोल की सूरत में? वो पहले ही ले ली उन्होंने, एडवांस ही ले ली उन्होंने। एडवांस ईदी ले ली? हाँ जी। चले जनाब, ये यहाँ इस टाइम सूरत हाल है और लोगों की सोच, लोगों की राय आपने यहाँ पर जानी। पेट्रोलियम मस्तूआत में कीमतों में इजाफे के हवाले से हुकूमत का इस सारे मामले पर क्या सोचना है और हुकूमत इस पॉलिसी को यहाँ पर कैसे डिफेंड कर पाएगी, ये हम आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के हवाले से। अवाम का रिएक्शन आपने देख लिया कि अवाम कितनी खुश है इस इजाफे के ऊपर, लेकिन हुकूमत का यहाँ पर क्या कहना है। मेरे साथ अभी इस टाइम तर्जुमान पंजाब गवर्नमेंट आसिम शौकत साहब भी मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम, आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक जी, आपको भी बहुत मुबारक। अवाम बेचारे बड़े खुश थे ईद की चांद रात तक कि जनाब बड़ी अच्छी बात है, हुकूमत ने यहाँ पर लॉकडाउन भी लगा दिया है, SOPs के ऊपर भी जो है हुकूमत यहाँ अमल दरामद करवा रही है। फिर एकदम से हुकूमत को ख्याल है कि जनाब हमारी तो ईदी भी बनती है अवाम से, तो वो हुकूमत ने ईदी ले ली इस तरह अवाम से। 3 रुपये 85 पैसे बढ़ा के पेट्रोल पर, तो अब 104 रुपये फ़ी लीटर हो गया है। तो आप क्या कहेंगे इस ईदी के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा कुर्दुलान, देखें आपकी बात से तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि जनवरी में हम कोई 50 रुपये लीटर पेट्रोल ले रहे थे, या फिर पेट्रोल जो था पाकिस्तान में ही निकलना शुरू हो गया। देखें 75 रुपये लीटर भी हुआ था, तो वो मिला नहीं था यहाँ पर लाहौर शहर में, शॉर्ट हो गया था। उसके बाद फिर आप लोगों को जो है 25 रुपये यकदम बढ़ाने पड़े थे। लीटर भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत ने ही किया था। पाकिस्तान में जनवरी में पेट्रोल, अगर आप रेट्स को ज़रा मॉनिटर करें तो 116 रुपये लीटर था, और आज भी पेट्रोल 103 रुपए लीटर है। 75 रुपए लीटर आसिम शौकत साहब अवाम को मिला नहीं था, वो माफिया के सामने फिर आपने घुटने टेके थे, फिर आपको जो है फिर एकदम से फिर आपको 25 रुपए बढ़ाने पड़ गए थे। देखें ये आपने सिर्फ एक रुख दिखाया। असल में जब लॉकडाउन हो गए थे तो डिमांड पेट्रोल की बिल्कुल गिर गई थी। दूसरी वजह ये थी जो आप कह रहे हैं, और उसके खिलाफ क्रैकडाउन सिर्फ एक माफिया के खिलाफ नहीं, पूरे मुल्क में जो भी माफिया है उसके खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पेट्रोल में ये हुआ था, एक तो डिमांड बिल्कुल गिर गई थी, और दूसरा जो पेट्रोल कंपनी थी उन्होंने बड़ा महंगा पेट्रोल बाय किया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद पेट्रोल हमने ख़त्म नहीं होने दिया। कम ज़रूर हो गया था, रैशनिंग हो रही थी, कहीं पर कम मिल रहा था। अब आप देखें कि जनवरी में 116 रुपये लीटर पेट्रोल था, उसके बाद हमने 96 रुपीज़ किया, फिर हमने 82 रुपीज़ किया, फिर हमने 75 रुपीज़ किया। अब आहिस्ता आहिस्ता पेट्रोल असल में, हाँ, फिनोमेना क्या है ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। देखें कुर्तुलैन, कोई गवर्नमेंट नहीं चाहती कि वो आवाम को पेट्रोल महंगा करे, क्योंकि इसके ऊपर रिएक्शन आना होता है। एक्चुअली फिनोमेना ये है कि पेट्रोल प्राइसेस हमारे जैसे मुल्कों में जो पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं, उन मुल्कों में पेट्रोल प्राइसेस डिपेंडेंट होती हैं इंटरनेशनल प्राइसेस पे। जब इंटरनेशनल, मुझे जरा कंप्लीट करने दें, जब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज करती हैं पर बैरल के हिसाब से, तो ऑटोमेटिकली ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो नीचे आता है हमारे मुल्कों में। आप लोगों की बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं आपको ज़रा आपकी यकीन दहानी के लिए और आपकी याद दहानी के लिए सर मैं आपको जो है सर मैं आपको याद भी करवाना चाहती हूँ कि जब नून लीग के दौर में जब ये कीमतें बढ़ती थी ना, तब जो है आप लोगों का मौक़िफ़ ये होता था कि पेट्रोल न डलवाओ। बिल जब ज़्यादा आते थे तो आप लोग कहते जनाब बिल फाड़ दो, निकल आओ बाहर, सिविल नाफरमानी शुरू कर दो। तो अगर जो चीज़ें उनके लिए गलत थी तो वो चीज़ें आपके लिए दुरुस्त कैसे हो गई? अच्छा देखें कुर्तुलैन, इसके ऊपर ना आप फिर 1 घंटे का अलग से प्रोग्राम करें। मैं अक्सर प्रोग्राम्स में कहता हूँ कि इकोनॉमी इज़ अ वेरी ट्रिकी थिंग। इसको समझना जितना मुश्किल है ना, उनके लिए भी होनी चाहिए। नहीं, मैं यही बता, इसको समझना जितना मुश्किल है, इस पर सियासत करना उतना ही आसान है। देखें इकोनॉमी इज़ नॉट ओनली कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई हैं या कम हो गई हैं, इसके अंदर आपका कर्जा इन्वॉल्व है, इसके अंदर आपके फॉरेन रिजर्व्स इन्वॉल्व हैं, इसके अंदर आपकी वो बेशुमार IMF की मोडालिटी। क्या गलती थी? तो फिर नून लीग की क्या गलती थी? अब वही मैं कह रहा था कि 1 घंटा नून लीग के दौर में आपके कर्जे बहुत बढ़ गए थे और फॉरेन रिजर्व अकाउंट्स बिल्कुल डिप्लीट हो गए थे। हमारे दौर में इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से जो फॉरेन रिजर्व अकाउंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। नंबर 2, आपने देखा होगा कि फिस्कल जो डेफिसिट है, फिस्कल अकाउंट डेफिसिट है, वो 20 अरब डॉलर से कम होकर तकरीबन 2 अरब डॉलर रह गया। दिस इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट। लेकिन अवाम को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये 1 घंटे का प्रोग्राम सिर्फ इकोनॉमी पे रखें ताकि क्लियर हो। पेट्रोल की कीमत जब सस्ती हुई तो इसी शहर में हमने देखा कि पेट्रोल नहीं मिला, हालांकि हमारे मुल्क में लेकिन ऐसे नहीं हुआ कि मिला नहीं। महंगाई का डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो पेट्रोल के साथ है कि अगर यहाँ पे पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, सारी चीज़ें यहाँ महंगी हो जाती है, लेकिन जब पेट्रोल सस्ता हुआ तो यहाँ कुछ भी सस्ता ना हुआ। सर अब आप ये बताइएगा कि ईद के दिनों में जिस कदर मुश्किलात थी अवाम को, आपको ये लगता है कि एक जानिब कोरोना है, दूसरी जानिब लॉकडाउन है, आपको ये लगता है कि अवाम अभी इस तोहफे की मुतहम्मिल हो सकती थी? अच्छा, पहली चीज़ तो ये कि ओगरा की जो समरी थी दैट वाज के प्राइस जो है पर लीटर 7 से 9 रुपये इंक्रीज़ की जाए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस पर स्टैंड लिया
कि जो मिनिमम बोझ आवाम पे डाला जा सकता था, अगेन मैं आपसे कहूँ कि ये हमारे इख्तियार में नहीं होता। ओगरा मॉनिटर करता है इंटरनेशनल प्राइसेस को, जो इंटरनेशनल प्राइसेस आती हैं वो ओगरा आपको बता देता है, और उसके बाद मिनिस्ट्री जो है वो एक टैक्सेशन फार्मूले के मुताबिक पेट्रोल प्राइस बताती है। तो ओगरा की समरी थी जो इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ी हैं उसके मुताबिक 7 से 9 रुपए प्राइस बढ़ाई जाए, हमने 3-3.5 रुपए प्राइस बढ़ाई है। मैं सिर्फ ये पूछूं सर कि ईद का इतना अच्छा मौका था कि हुकूमत कुछ रिलीफ देती है आवाम को। एक जानिब लॉकडाउन था, दूसरी जानिब आप सर में खासे शायद आप लोग निकलते हैं या नहीं निकलते हैं, आई डोंट नो। शहर की जो सब्ज़ी मंडियाँ थी वहाँ कितनी महंगाई थी। सर मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या अभी जो है अवाम इस तोहफे की मुतहम्मिल थी? क्या अवाम के ऊपर मज़ीद बोझ डाले जाना दुरुस्त था? क्या आपको ये नहीं लगता कि ईद के मौके के ऊपर अवाम को कुछ रिलीफ मिलना चाहिए था? एक्चुअली पेट्रोल की जो इंटरनेशनल मार्केट है उसका ईद से तो कोई ताल्लुक नहीं है। जुलाई के अंदर जो पर बैरल प्राइस थी वो $43 पर चली गई थी। तो ये मस्ट था कि 1 अगस्त से आपकी प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाएंगी। अगर आप पिछली हिस्ट्री देखें तो जिस वक्त भी मंथ के किसी हिस्से में प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है तो अगले मंथ की 1 तारीख से आपको प्राइसेस इंक्रीज़ करना पड़ जाती है। इजाफा नून लीग के दौर में होता तो आप लोगों का रिएक्शन बड़ा मुख्तलिफ होता। अगेन मैं आपको फिर वही बात बता रहा हूँ कि हमें ये देखना पड़ता है कि आपका फिस्कल अकाउंट डेफिसिट कितना जा रहा है, आपके फॉरेन रिजर्व्स कितना जा रहे हैं, आपकी जो मईशत है वो कर्जे पे बेस है या आपका कर्जा कम हो रहा है। आप ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अगर ये चीज़ें आपके तमाम पैरामीटर्स अच्छे हों और उसके बावजूद आप पेट्रोल बढ़ा रहे हैं और गैर ज़रूरी टैक्सेशन कर रहे हैं तो फिर गलत बात है। लेकिन अगर आपकी कुछ माशी हालत ऐसी है कि आपको मजबूरन ये करना पड़ता है तो फिर आपको अपने कारोबार हुकूमत चलाने के लिए पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा। शुक्रिया है और बहुत आपका भी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो जनाब ये मजबूरी का नाम शुक्रिया है। अब बेचारी हुकूमत क्या करे कि एक तो कर्जे बहुत ज़्यादा हैं, जो फिस्कल डेबिट है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो हुकूमत की ये मजबूरी थी जनाब, हुकूमत करती हुई तो आखिर क्या करती। तो 104 रुपये लीटर पेट्रोल, आप सब लोगों को यहाँ पर मुबारक हो। घरों से बाहर निकले, वैसे तो कोरोना है, ना भी निकले तो कोई बात नहीं, लेकिन घरों से बाहर निकले, पेट्रोल डलवाएं, हुकूमत को ज़रा आप लोग यहाँ पर मुनाफा दें और मुल्क की मुआशी सूरत हाल को बेहतर बनाने में अपना भी किरदार अदा करें। ईद मुबारक। प्रोग्राम के लिए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।